आजकल हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या हमारे पैसे बैंक्स में सुरक्षित है? क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम इतनी मजबूत है कि इनकी सुरक्षा कर सके? आज तक हमने कई ऐसे बैंक से घोटाले देखे जिन्होंने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस तरह हमें हमारे खुद के कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप अमीर हो या फिर गरीब, लेकिन आज के इस 21वीं सदी में आपको ये पता होना लाजमी है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अलग अलग बैंक में या फिर एक ही बैंक में अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता कि अगर वो बैंक दिवालिया हो जाए या फिर वो बैंक डूब जाए तो किस तरह उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे और कितने पैसे वापस मिलेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC कमर्शियल, कोऑपरेटिव, रूरल, रीजनल बैंक से ग्राहकों के पैसे का इंश्योरेंस कराती है। अगर कोई बैंक डूब जाए तो DICGC की अहम जिम्मेदारी होती है कि बैंक से ग्राहकों के पैसे उन्हें वापस दिलवाए जाए। DICGC के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के तहत रेगुलेट किया जाता है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर DICGC आपका कितना पैसा बचा सकता है, इसके द्वारा कितनी जमा राशि का इंश्योरेंस होता है। इसका जवाब है 5 लाख। DICGC के तहत 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का एक बैंक में एक ही अकाउंट है तो उस अकाउंट को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, और किसी का एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट है तो इन तीनों को मिला के कुल राशि के ऊपर 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन किसी इंसान के अलग अलग बैंक्स में अलग अलग अकाउंट्स हैं तो उसे हर एक अकाउंट के लिए अलग से 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस दिया जाता है। और किसी का डिपॉजिट अकाउंट के साथ साथ जॉइंट अकाउंट भी है तो उसे डिपॉजिट अकाउंट पर अलग से 5 लाख का और जॉइंट अकाउंट पे अलग से 5 लाख का कवरेज मिलता है। और जिनके खाते में 5 लाख से कम रकम है तो उन्हें ब्याज जोड़कर 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर आपको आपके पैसे सुरक्षित रखने हैं तो आपको प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। यहाँ पर 2 तरह के अप्रोचेस होते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच और रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच यानी कि जब कोई घटना हो जाए तो उसके परिणामों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाना, और प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि वो घटना ना हो इसलिए जरूरी इकदाम करना। प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत आपको आपके डिपॉजिट्स को अलग अलग बैंक्स में रखना होगा, अलग अलग बैंक्स में डाइवर्सिफाई करना होगा। यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या हमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, इनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है? हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम अलग वीडियोस में तफसील में जरूर जानेंगे, लेकिन हम पे बात कर रहे हैं कि किस तरह आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने डिपॉजिट्स को अलग अलग बैंक्स में डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग बैंक्स में रखिए। हमारे प्यारे भारत में 3 तरह के बैंक्स है, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स और MNC बैंक्स। इनमें से जितने हो सके उतने बैंक्स में आप आपके डिपॉजिट्स डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप एक ध्यान रखो कि अगर आपके पैसे की सुरक्षा आपके लिए अहम है तो बैंक्स में ही उसे डाइवर्सिफाई करो। इस तरह आप DICGC के इंश्योरेंस को अपना सकते हैं और अपने पैसे को महफूज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह कई सारे अकाउंट ओपन करना एक सिरदर्द की बात है, लेकिन एक बार इस सिरदर्द को ले लो ताकि आगे का वक्त आप सुकून से बिता सको।